आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खत्म हुई है दूसरे रोहित शर्मा और विराट कोहली की तलाश। संघर्ष की भट्टी में तब कर आया एक ऐसा उभरता सितारा। रोहित कोहली सभी खतरनाक छक्के लगाकर पलट देता पूरे मुकाबले का रुख। नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज। केवल 50 गेंद में ही दोहरा शतक ठोककर बनाया है नया कीर्तिमान। तो आखिर कौन है वो 22 साल का धाकड़ खिलाड़ी जिसे रोहित कोहली का उत्तराधिकारी माना जा रहा है? कौन है वो? क्या है उसका इतना खास रिकॉर्ड? कैसे घरेलू क्रिकेट में शतकों की झड़ी लगा उसने रोहित कोहली के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया? उसकी इस भयंकर पारी से लेकर उसके बारे में सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत में क्रिकेट को लेकर कितनी उत्सुकता लोगों में, और इसका जीता जागता सबूत भी लोगों के पास है। आए दिन भारत में युवा टैलेंट उभर कर सामने आते हैं। एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी भारत के पास मौजूद है। वैसे तो आईपीएल में अपने खुद देखा होगा कई बड़े बड़े युवा खिलाड़ियों ने अपने रिकॉर्ड से अपना परचम लहराया है और पूरे क्रिकेट जगत में अपना नाम कमाया है। लेकिन अब ऐसे भारतीय युवा खिलाड़ी ने कमाल कर दिखाया जिसकी चर्चा तो पूरे क्रिकेट जगत में होने लगी है। अब लोग इस खिलाड़ी की तुलना रोहित और कोहली से करने लगे हैं। तो आपको बता दें, ये कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि समीर रिजवी है। समीर रिजवी ने वो कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ और सिर्फ 97 गेंदों पर नाबाद दोहरा शतक लगाया। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 97 गेंद और 201 नाबाद रन समीर रिजवी ने तहलका मचा दिया। विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। भारतीय क्रिकेट में आज तक ये कारनामा कोई नहीं कर पाया था जो समीर रिजवी ने किया। दरअसल समीर रिजवी ने जहां पर ही रन मारे, ये अभी तक का हाईएस्ट और सबसे तेज शतक है। जी हां, समीर रिजवी ने अंडर 23 पुरुष स्टेट ए ट्रॉफी में उन्होंने कारनामा किया है। अंडर 23 पुरुष स्टेट ए ट्रॉफी में आज तक किसी ने भी इतना तेज दोहरा शतक नहीं लगाया था। समीर रिजवी ने त्रिपुरा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 97 गेंदों पर यह दोहरा शतक ठोका और उत्तर प्रदेश को जीत दिला दी। समीर ने अपनी पारी में 13 चौके लगाए और 20 छक्के। सोचिए, 20 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 120 रन उन्होंने छक्कों से ही बना लिए और 52 रन चौकों से बना लिए। यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों पर ही 172 रन बना लिए थे। इतनी शानदार पारी की हर तरफ इस बल्लेबाज की अब चर्चा हो रही है। ये वही बल्लेबाज है जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने लगभग 8.5 करोड़ में पिछले ऑक्शन में खरीदा था। उसके बाद क्या हुआ था आप सबने देखा। समीर रिजवी आते ही 2 छक्के लगातार लगाए। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर रशीद खान को लगाए थे। बहुत शानदार डेब्यू हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले। कुछ खास कमाल भी वो नहीं कर पाए, तो फिर आईपीएल में उनका प्राइस गिर गया। इस बार के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें सिर्फ 95 लाख में खरीदा। यानी कि इस आईपीएल में आईपीएल 2025 में समीर रिजवी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और इस आईपीएल से पहले कम से कम दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो जिस नगीने को उन्होंने खरीदा था वो हीरे की तरह चमक रहा है। 201 ठोक दिए हैं समीर रिजवी ने। ये जो टूर्नामेंट जहां पर ठोके हैं, ये शतक, ये दोहरा शतक इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे तेज शतक दोहरा शतक है। यानी कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया है वो समीर रिजवी ने कर दिखाया है। इसके बाद तो अब इस खिलाड़ी की तुलना रोहित कोहली से की जा रही है और अब लोगों का मानना यह है कि समीर रिजवी को जल्द से जल्द भारतीय टीम में मौका दिया जाए और अपने हुनर से भारत को चैंपियन बनाए। लोगों ने यहां तक कह दिया है कि अब भारत को दूसरा रोहित और विराट मिल चुका है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, समीर रिजवी को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने किया। कमाल रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहले दिन ही पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशाही कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने, तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे।
मैक्स विनी दोनों बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों से भी उम्मीद थी। वह आज शुरुआती विकेट जल्दी चटकाकर टीम इंडिया को देंगे, लेकिन मुकाबले की पहली गेंद पर चौके से बेहतरीन शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कर डाली उस्मान ख्वाजा ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने और पुल के जरिए गेंद को स्क्वाड लेग बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर भारतीय टीम को उन्होंने पहली सफलता दिला दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से बीट किया। यहां पर उस्मान ख्वाजा को और बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। उस्मान ख्वाजा इस मुकाबले में 9 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला। आज के दिन के 7वें ओवर में जब यहां पर आकाशदीप की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए मैक्स विनी ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ही एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्स विनी की पारी को समाप्त किया और यहां पर स्लिप में उन्होंने विराट कोहली को अपना कैच थमा दिया और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी सफलता मिल गई और बड़ी सफलता थी क्योंकि मैक्स विनी धीरे धीरे सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वह भी पैवेलियन लौट गए 5 रनों की पारी खेलकर। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच नए बल्लेबाज स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ चौके के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से जब वह 15वां ओवर डालने आए तो भारतीय टीम को एक और सफलता उन्होंने दिला दी और यहां पर पैवेलियन बेस दिया मरनूस मार्नस लाबुशेन को, जिनके बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर एस पंत के हाथों में पहुंच गई और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली और जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार सफलता प्राप्त कर ली क्योंकि मरनूस मार्नस लाबुशेन बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 27 का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर स्टीव स्मिथ के सामने भी एक चांस जरूर बना था, लेकिन स्टीव स्मिथ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर अपना विकेट नहीं गंवाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी यहां पर आज के दिन के 17वें ओवर में एक और अपरकट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। उनके बल्ले से निकला हुआ आज का ये पहला चौका था। वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर स्क्वाड लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए। ट्रेविस हेड और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद सामने की तरफ स्टीव स्मिथ ने भी 25वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर आकाशदीप की गेंद पर लगाया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला और घास की कालीन को चीरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले 70 का खेल समाप्त हुआ तो 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 81 रन बना लिए अपने 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इसके बाद दूसरे सत्र में एक बार फिर जब दोनों टीमें मैदान पर होती तो यहां पर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने फिर से बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्तर का खेल शुरू हुआ तो यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को हवा में खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 1 बाउंस। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से 1 बाउंस एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद आज के दिन के 36वें ओवर में जब गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तो उनकी गेंद पर भी एक और अपर कट शॉट खेलने में कामयाब हुए यहां पर ट्रेविस हेड और इस बार गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ।
इसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी जब 40वें ओवर में एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को लगाए गए तो उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ गेंद को गैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद